आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का सीजन जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। आज थर्ड डे ऑफ दिवाली है। आई मीन थर्ड डे ऑफ द आफ्टर दिवाली है और सारे ओवरऑल रिचुअल्स वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। एंड बेसिकली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं भी एक और एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ रैंडमली। दीपेश आई वुड से और त्रिलोक आई वुड से बोथ आर द नेम्स दैट आई चूज। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज ना आफ्टर लॉन्ग टाइम लाइक आई जस्ट वांट टू स्टार्ट अगेन। एंड मैं ये चाहता था कि मैं किसी चीज़ पर बात करूँ बिकॉज फॉर दिस पॉडकास्ट आई जस्ट वांट टू टॉक। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक मेजर। और आज का टॉपिक व्हाट आई हैव चोज सिंस अ वीक वाज द स्टोरी ऑफ अमृत, द स्टोरी ऑफ इमॉर्टेलिटी, अमरता की कहानी। और अगर हम अमरत्व की बात करें, अगर हम अमर होने की बात करें, तो हम पुराने पौराणिक कालों से यही सुनते आ रहे हैं कि कोई ना कोई होता है जो जन्म लेता है और अपने तप से, अपने रिसर्च से और अपनी अलग अलग कर्मों से प्रयास करता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु टल सके। रावण ने भी वही करा, महिषासुर ने भी वही करा, आदि आदि जितने दैत्य दानव हैं सभी ने वही करा, जितने देवता हैं उन्होंने भी इसी चीज का प्रयास करा। पर देवताओं को अमरता प्राप्त हो गई। बट कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अमृतत्व ऐसे ही प्राप्त हो गया, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के। और ऐसी कुछ कहानियां जिनके बारे में हम दीपेश टॉक्स पर डिस्कस करेंगे। पर उनमें से एक मुख्य किरदार है सुखदेव जी। और सुखदेव जी की स्टोरी इज वेरी क्लियरली रिलेटेड टू अमरनाथ इन दिस टाइम पीरियड, इन दिस महायोग और इन दिस कल्प, वट एवर वी से, जो भी रिजीम है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी रिलेटेड स्टोरी फॉर नाउ एट लीस्ट। एंड सुखदेव जी ने तो जन्म भी नहीं लिया था जब उन्हें अमृतत्व प्राप्त हो गया। और ये भी इवेंचुअली कि जो होना चाहिए था इवेंचुअली, जिसे जो काम दिया गया था उसने वो करने का प्रयास तो करा, पर परंतु देखो विधि का जो विधान था, विधि के जो नियम थे, उन्होंने कुछ ऐसा खेल खेला कि वो बच गए। सुखदेव जी के साथ देयर वर टू मोर बर्ड्स जिन्हें बच जाना चाहिए था, बट वो तो मर गए। उन्होंने भी वो कहानी सुनी, वो अमरता की कहानी जो शिव जी ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में सुनाई थी। पर उनका अंत था तो उन्होंने वो कथा सुन के मृत्यु प्राप्त करी। और सुखदेव जी इज स्टिल अमर, इट्स स्टिल हियर इन बिटवीन अस इन द कॉस्मोस, लिविंग विद द स्टोरी, विद द नॉलेज ऑफ अमृत। तो मैं बस उसके बारे में डिस्कस करना चाहता था कि आखिर अमृत होता क्या है। लाइक सी, इफ समवन कैन लिसन टू द स्टोरी ऑफ अमृतत्व, अगर, तो वो अमर हो जाता है। अगर आपने वो कहानी सुन ली, मैंने वो कहानी सुन ली, तो हम अमर हो जाएंगे क्योंकि हमें वो सीक्रेट पता है। वी नो द सीक्रेट सॉस। एंड इफ वी अगर जस्ट डोंट फोकस ऑन द सीक्रेट सॉस ना, सो व्हाट्स द बेसिक इज sound has vibration. If I tell you a story, story has emotion. Emotions, you understand how to live. You understand how to drive a vehicle just by a story. तुमको क्लच दबाना है, तुमको ब्रेक दबाना है, तुमको कब कैसे मूव करना है, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, इट्स अ स्टोरी। इफ यू टेल एनीवन इट्स अ स्टोरी। बट अगर हम स्टोरी की ही बात करें तो वो स्टोरी तो किसे पता ही नहीं। तो हम अमृतत्व को कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं? तो जितने जीवित लोग थे वहाँ पे, या फिर जितने चैतन्य लोग थे वहाँ पे, उनमें एक तो जो कहानी सुना रहे थे शिव जी, जो अमरनाथ हैं। एक थी पार्वती, जो उनकी पत्नी है। तो कहानी के अनुसार जैसा पॉपुलरली सुना जाता है तो वो तो सो गई थी बीच में। उसके उपरांत एक, जो वहाँ पर 3 पक्षी थे, उन 3 पक्षियों में से 2 तो मर गए, बचे सुखदेव जी। ना सुखदेव जी तो अमर हो गए, बट हम उन्हें मिल तो नहीं सकते इतने आसानी से, इतने पाप तो हमने ज़िंदगी में करे ही होंगे। तो अब बचा क्या? तो बची अमरनाथ की गुफा। अब अमरनाथ की गुफा को अगर हम देखें तो कहानी तो उस गुफा ने भी सुनी है, भले किसी चैतन्य जीव ने नहीं सुनी, पर उस जड़ गुफा ने वो पूरी कथा सुनी है और अपने अंदर
समा रखी है। यानी आपको क्या लगता है कि अमरनाथ की गुफा में जो एक पिंडी हर साल बनती है, हर साल मिटती है, ऐसे ही बन जाती है और ऐसे ही मिट जाती है, और ऐसे ही उसमें लाइक इवन किसी जगह पे अगर कोई इंसान जाके सुसाइड करता है, मरता है, डेथ होती है, एवरीवन नोज उस जगह पर भूतों के साए, प्रेतों का भटकना और ऐसी काली भयानक चीज़ों का होना बहुत आम है। और अगर ये चीज़ें इतने छोटे लेवल पे भूतों, पिशाचों, प्रेतों, जिन्नातों, इन सब चीज़ों के साथ हो सकती है, तो किसी दिव्य शक्ति के साथ क्यों नहीं, किसी भगवान के साथ क्यों नहीं, जिन्होंने वहाँ बैठकर अपनी ज़िंदगी का एक अंश बिताया है। उनकी शक्तियाँ क्या इससे बड़ी नहीं है? उनकी शक्तियाँ तो इससे अपार हैं। अगर मैं यहाँ बैठकर कुछ बातें करता हूँ, नाराज़गी जताता हूँ, प्यार जताता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो भावनाएं इस स्पेस में ट्रैप होकर रहती हैं। एनीवन कैन फील, अगर यहाँ पर वो इमोशन बहुत लंबे टाइम तक स्टे करा है और उसे क्लीन नहीं करा गया है, तो एट द एंड you would see, you would feel the energy, the emotion as seen here. That's why we say तीर्थों पर जाना is a reason to relinquish your emotions, your spirituality, because those places contains those vibrations, and उन vibrations को अमरनाथ की गुफा भी कैरी करती है। इसीलिए इफ वी जज लाइक अमरनाथ की स्टोरी तो हम दीपेश टॉक्स पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट अगर हम अमृतत्व को डिस्कस करें तो उस गुफा में अभी भी वो अमरता का राज छुपा हुआ है, और जितना मैंने जज करा है। सो अब मुझे अपनी थ्योरी रखने दो। तो जो अमरनाथ की गुफा है उसमें वो सारी वाइब्रेशन ऑफ द स्टोरी स्टोर्ड है। नाउ उस जगह ने वो कथा सुनी है, और एक तरीके से जड़ भी एक बहुत बड़े स्केल पर चैतन्य ही होता है। जैसे पहाड़ों में दिव्यता होती है, पहाड़ चैतन्य होते हैं। You would heard of like Kailash. Kailash has its own energy, on own vibration, own livingness. Ponds, those carries like lives, और उनके देवता होते हैं, उनकी दिव्यता होती है। As overall पूरी धरती is a चैतन्य देवी, but on this very gross level, very like small level, हम उनके मूवमेंट से पहचान नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा परसेप्शन ही इतना छोटा है। यू कैन से कि वो अमरनाथ की गुफा और वो पहाड़ी एक तरीके से सेंटिएंट है, बट वो इतने बड़े स्केल पे सेंटिएंट है कि हम उस चीज को शायद रियलाइज ही नहीं कर सकते। दैट्स वॉट द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, Amrit ki story is stored in the Amarnath itself, the shivling that gets formed, and that's the secret sauce. अमरता का सीक्रेट शायद ये नहीं है कि हम हमेशा जिंदा रहें या हमेशा उसी स्टेट में रहें जिस स्टेट में आप आज मुझे जानते हैं या मैं अपने आप को जानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ग्रॉस लेवल है। बट अमरनाथ की गुफा आपको ये बताती है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ ईयर वहाँ पर शिवलिंग होती ही नहीं, या फिर शिवलिंग उस स्टेट में ही नहीं होते कि आप उसे देख पाओ, समझ पाओ, फॉर लाइक 1 2 3 4 वट एवर द मंथ्स आर, एंड वो कुछ टाइम पीरियड में बन जाती है, कुछ टाइम पीरियड में फिर से पिघल जाती है, एंड इट्स स्टिल कॉल्ड अमरनाथ, इट्स स्टिल शिव। हाउ? So the story concludes very beautifully कि the the immortality does not reside in constant nature of life, the constant nature of universe. It resides in the cycle of changes. Even if change is occurring, even if I'm not what I look like before, I'm still who I was. Like Shivji, शिव जी
वहाँ पर अमरनाथ के रूप में है। अमरनाथ की पिंडी साल में एक बार बनती है, कुछ एक डेढ़ महीने के लिए, फिर पिघल जाती है। फिर एक डेढ़ महीने के लिए अगले साल फिर बनती है, फिर पिघल जाती है, एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर वहाँ पर शिवलिंग नहीं होती है। द प्लेस इज स्टिल कॉल्ड अमरनाथ। अगर वो शिवलिंग छोटी भी बनती है, इट्स स्टिल अमरनाथ। अगर वो शिवलिंग बड़ी भी बनती है तो इट्स स्टिल अमरनाथ, एंड देयर इज नो चेंज, बट इट कीप्स चेंजिंग its form, its way of occurring. But the conscious state, the consciousness, वो चैतन्यता, वो चेतना, वो दिव्यता अभी भी वही है जो वो थी. So on the level of Maya, on the level of this gross universe, Amarta is nothing. Amarta is just about being what you are from the subtle nature. क्योंकि ग्रॉस फॉर्म चेंज होगा, बट अगर आपकी कॉन्शियस स्टेट इतनी है कि आप उस ग्रॉस स्टेट के चेंज होने के बाद, मरने के बाद, फिर वापस आने के बाद, यू कैन स्टिल बी हु यू वर, दैट्स ऑल यू नीड. यू आर अमर. बिकॉज देखो क्या होगा, हमने बहुत बार डिस्कस करा है रील्स में और शायद लॉन्ग वीडियोस में, नॉट, हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे. द टाइम साइकिल ऑफ द यूनिवर्स इज द लाइफ ऑफ ब्रह्मा. जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने सृष्टि करी, देयर वाज अ टाइम पीरियड दैट इज 56 करोड़ साल दैट टेक्स एवरी डे फॉर ब्रह्मा जी टू क्रिएट द वर्ल्ड अगेन, एंड एवरी नाइट इट इज डिसॉल्व टू नथिंग, जस्ट डस्ट. लाइक ब्रह्मा is sleeping, Shiv is a form of destroyer, and it's an energy, it's a form, like it's the destruction itself जो डिसॉल्व कर देगा यूनिवर्स. और यू कैन से इट्स अ स्टेट ऑफ डिसॉल्यूशन. शिव इज नॉट जस्ट अ फॉर्म, शिव इज डिसॉल्यूशन embodied in a form also. तो शिव डज नॉट डिस्ट्रॉय. द टाइम कम्स, डिसॉल्व, डिस्ट्रक्शन होता है, प्रलय आता है, और वो प्रलय ही स्वयं शिव बन जाते हैं, और वो शिव ही स्वयं प्रलय लाते हैं. आप कुछ भी कह सकते हैं. और जब प्रलय आएगा, एवरीथिंग वुड बी डिसॉल्व. नो वन वुड नो कि शिव कौन थे, नो वन वुड नो कि विष्णु कौन थे, बिकॉज सृष्टि का उस समय प्रलय में अंत हो चुका है. दैट वॉज द डे. तो कुछ लोग बचेंगे जहां वो लोग जानते हैं कि ये शिव है, ये विष्णु है, या फिर ये फॉर्म्स हैं, बट उसके नीचे जो हमारा स्वर्ग से लेकर नीचे तक के जितने लोग हैं, उन सबका एकदम ऐसा पाउडर बना के राख करके वैक्यूम में डिसॉल्व कर देंगे. देयर वुड बी नथिंग. नेक्स्ट डे फिर से क्रिएशन होगी, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, शायद कुछ नए रूपों में. लाइक इफ यू जस्ट सी काकभूषुंडी जी की स्टोरी है, इट सेज अच्छा ये ऐसा था, अच्छा मैं जब दूसरे ब्रह्मांडों में गया तो सब अलग अलग दिख रहे थे, but it was still Ram, Sita, Lakshman, it was still Dashrath, Kaushalya, it was still Shiv and Parvati, it was still the universe of the Brahmas were different, but it was still Brahma. Why? Because form बदल रहा है, रोल नहीं बदल रहा है, कॉन्शियस स्टेट नहीं बदल रहा है, और वही कॉन्शियस स्टेट ही कांस्टेंट रह सकता है. अब जो नया वर्ल्ड बनेगा उसमें भी शिव आएंगे, हो सकता है फॉर्म नया हो सकता है थोड़ा अलग हो सकता है उनका ओरिजिन अलग बताया जाए, हो सकता है उनकी स्टोरीज अलग हो, बट वो फिर भी शिव ही रहेंगे. उनका विवाह शक्ति से ही होगा. ऐसे ही वहाँ पर विष्णु भी होंगे, ऐसे ही वहाँ पर लक्ष्मी भी होगी, ऐसे ही वहाँ पर अलग देवता देवी सब होंगे. तो if you can just be constant in your consciousness, if you can realize what's the conscious state at eternal is, you would understand what is amarta is. Because अमर होने में कोई मजा नहीं है. देखो तुम एक बार अमर होते हो, तुम अमर होने के बाद एक बार मर जाते हो, मरना ही पड़ता है. पर अगर तुम अमर हो गए, अभी मैंने थोड़ा बकवास बात करी, पर मैं अगर फिर से क्लियर करूं, तो अगर तुम अमर नहीं होते हो तो तुम एक बार मरते हो, पर अगर तुम अमर होते हो तो तुम्हें कई बार मरना पड़ता है, क्योंकि तुम दुनिया को मरते हुए देखते हो. जब दुनिया को तुम मरते हुए देखते हो तो दुनिया को मरते हुए तुम्हें बार 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 देखना पड़ता है. अब ऐसा तो है नहीं कि तुम भगवान हो,
तुम भगवान होते तो भी तुम्हें शायद दुख हो जाता, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो माया में, इमोशंस में डूबे हुए हो। तुम ना किसी से तो प्यार करते होगे ना, और जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उससे अटैच हो, और तुम नहीं मरोगे, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हें बीमारियां नहीं होंगी, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा शरीर से, पर सामने वाले को तो होगा। और इमोशंस आर द थिंग जो सामने वाले के दुख को भी तुम्हें फील करा सकते हैं, और जब वो मरेगा तो तुम भी मरोगे, क्योंकि तुम मर नहीं सकते। तुम्हें हर उस प्यारे इंसान की मृत्यु देखनी पड़ेगी, हर उस प्यारे जीव को मरते देखना पड़ेगा जिसे तुमने मरते हुए आज तक नहीं देखा, जिससे तुमने प्यार किया, सॉरी। और आगे चल के बार बार जब भी तुम्हें प्यार होगा तुम उसे मरते देखोगे और तुम मरोगे, क्योंकि तुम मर नहीं सकते। क्योंकि अगर तुम मर सकते तो तुम सुकून से इस दुनिया छोड़ के उन सारी भावना और इमोशन से मुक्त हो सकते थे, पर तुमने चूज क्या करा? अमर होना। तो डोंट बी अमर, मर जाओ, बेस्ट है।